गुड इवनिंग दोस्तों, मैं प्रियंका द्विवेदी आज आप लोगों के समक्ष समास टॉपिक को समझेंगे। आज हम लोग समास के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि समास क्या है, यह कितने प्रकार का होता है, इसके कितने भेद हैं, इसके बारे में हम सभी जानकारी प्राप्त करेंगे। किसी भी परीक्षा में जिसमें हिंदी पूछी जाती है, व्याकरण के पार्ट में समास ज़रूर आता है और कुछ महत्वपूर्ण समास के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और मैं ये बताना चाहती हूँ बच्चों कि ये जो बुक है, जिस बुक से हम लोग समास का अध्ययन कर रहे हैं, ये बुक है वासुदेव नंदन प्रसाद जी की बुक है और इससे हम समास के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। समास का अर्थ होता है संक्षेप। जैसा कि सभी जानते हैं कि समास का क्या अर्थ होता है, संक्षेप। संक्षेप का मतलब होता है कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट करना। कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट करना ही समास कहलाता है। पंडित कामता प्रसाद गुरु ने बताया है, इनके अनुसार दो या अधिक शब्दों पदों का परस्पर संबंध बताने वाले शब्दों अथवा प्रत्ययों का लोप होने पर उन दो या अधिक शब्दों से जो एक स्वतंत्र शब्द बनता है, उस शब्द को सामासिक शब्द कहते हैं। फिर से ध्यान देंगे, पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार दो या अधिक शब्दों या पदों का परस्पर यानी कि आपस में संबंध बताने वाले शब्दों अर्थात प्रत्ययों का लोप होने पर उन दो या अधिक शब्दों से जो एक स्वतंत्र शब्द बनता है, उस शब्द को हम क्या बोलते हैं, सामासिक शब्द कहते हैं। और उन दो या अधिक शब्दों का जो संयोग होता है उसे हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं, अर्थात वह समास कहलाता है। ऐसा किसने कहा है, पंडित कामता प्रसाद गुरु ने कहा है। इसके बारे में और हम जानेंगे कि समास में कम से कम दो पदों का योग होता है। समास में कम से कम क्या होता है, दो पदों का योग होता है। वे दो या अधिक पद एक पद हो जाते हैं। जैसा कि संस्कृत में है एक पदी भावा समासा। वे दो या अधिक पद एक हो जाते हैं, एक पदी भावा समासा। तीसरा हम देखेंगे, समास में समस्त होने वाले पदों का विभक्ति प्रत्यय लुप्त हो जाता है। चौथा, समस्त पदों के बीच संधि की स्थिति होने पर संधि अवश्य होती है। यह नियम संस्कृत तत्सम में अत्यावश्यक है। अब हम ये देखते हैं कि संधि और समास का मतलब भी संक्षेप होता है और संधि भी है, तो संधि का मतलब भी जोड़ना होता है। तो हम दोनों के बारे में जानकारी करेंगे कि ये दोनों है क्या, दोनों में अंतर क्या है। तो आइए इस टॉपिक पे चर्चा करते हैं, संधि और समास। संधि और समास का अंतर हम जानेंगे कि संधि और समास में क्या अंतर है। तो समास में दो पदों का योग होता है, किंतु संधि में दो वर्णों का होता है। समास में पदों का योग होता है और संधि में क्या होता है, वर्णों का योग होता है। समास में पदों के प्रत्यय समाप्त कर दिए जाते हैं। संधि के लिए दो वर्णों के मेल और विकार की गुंजाइश रहती है। जैसा कहा जाता है कि दो वर्णों के मेल को क्या बोलते हैं, संधि बोलते हैं, जबकि समास को इस मेल या विकार से कोई मतलब नहीं होता है। संधि के तोड़ने को क्या कहते हैं, विच्छेद कहते हैं। जब हम संधि को अलग अलग करते हैं, संधि को तोड़ते हैं तो उसे क्या कहते हैं, विच्छेद कहते हैं। जबकि समास का विग्रह होता है। समास में जब हम शब्दों को अलग अलग करते हैं तो क्या होता है, उसे हम विग्रह कहते हैं। संधि में क्या कहते हैं, विच्छेद कहते हैं और समास में विग्रह कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, पीताम्बर में दो पद है। पीताम्बर में क्या है, दो पद है, पीत और अंबर। संधि विच्छेद होगा पीत प्लस अंबर, जबकि समास विग्रह होगा पीत है जो अंबर या पीत है जिसका अंबर, अर्थात पीताम्बर। तो इस तरह से संधि और समास में अंतर है। यहाँ ध्यान देने की बात है कि हिंदी में संधि केवल तत्सम पदों में होती है।
जबकि समास जो है संस्कृत तत्सम हिंदी उर्दू हर प्रकार के पदों में समास में संधि आवश्यक नहीं है। अब इस प्रकार से हम देखेंगे संधि और समास में अंतर हम लोग समझ लिए। समास क्या होता है, समास किसे कहते हैं, अर्थात कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट करना ही हमारा समास कहलाता है। समास जो है दो या दो से अधिक पदों का योग होता है और संधि दो वर्णों का योग होता है। ठीक, तो अब हम जानेंगे कि समास के भेद के बारे में पढ़ेंगे कि समास के कितने भेद हैं। हिंदी में समास का अनुशीलन संस्कृत व्याकरण के आधार पर हुआ है। इस संधि में हिंदी की प्रकृति संस्कृत के अनुकूल है। कुल समास अपने भेदों के साथ इस प्रकार है, जैसा कि आगे ये ग्राफ दिखाई दे रहा होगा। ये समास तो अव्ययी भाव हो गया, तत्पुरुष हो गया, बहुव्रीहि हो गया और द्वंद्व हो गया। टोटल कितने हैं? 4 हैं। अव्ययी भाव देखिए इसके नीचे कुछ भी नहीं है, मतलब अव्ययी भाव सिंगल अव्ययी भाव है। और दूसरा है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास 6 कारकों में विभक्त है। और ये जो कर्मधारय है द्विगु, ये भी तत्पुरुष समास के ही भेद माने जाते हैं। तत्पुरुष समास में उपपद हो गया, नई हो गया, प्रादि हो गया, अलुक हो गया और मध्यम पदलोपी मयूर व्यंजकादि हो गया। और कर्मधारय द्विगु भी तत्पुरुष में ही आते हैं। अब बहुव्रीहि है, तीसरा समास हमारा क्या है? बहुव्रीहि समास है। तो ये जो है समानाधिकरण, व्याधिकरण, तुल्य योग, व्यतिहार, ये कितने उपभेद हैं इसके? 4 हैं। और आखिरी है चौथा द्वंद्व समास हो गया। द्वंद्व इसके 3 उपभेद हैं, इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व और वैकल्पिक द्वंद्व। इस प्रकार से हम समास के कितने भेद हैं? समास के 4 प्रकार हैं, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, बहुव्रीहि और द्वंद्व। तत्पुरुष 6 कारकों में विभक्त है, उपपद, नई, प्राद, अलुक, मध्यम पदलोपी, मयूर, व्यंजकादि, कर्मधारय और द्विगु भी इसी के उपभेद माने जाते हैं। और द्वंद्व को जैसा बताया गया कि 4 होते हैं, समानाधिकरण हो गया, प्राधिकरण हो गया, तुल्य योग हो गया, व्यतिहार हो गया। ये बहुव्रीहि के हो गए। और द्वंद्व का तो 3 पार्ट हैं इसके उपभेद, इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व और वैकल्पिक द्वंद्व हो गए। तो इस प्रकार से दोस्तों आज हम लोग चर्चा किए हैं कि समास क्या होता है, समास और संधि में क्या अंतर है और समास के कितने भेद होते हैं। अगली क्लास में हम यह जानेंगे कि समास में पहला समास हमारा अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव समास क्या है, किसे कहते हैं, इसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। धन्यवाद।